हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा शब्द हो या रही होगी शब्द हो या रहे होंगे शब्द हो या रहा होगा शब्द हो, तो वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे जैसे ऋषभ मैच खेल रहा होगा, तो वाक्य क्या है? वाक्य है ऋषभ मैच खेल रहा होगा। तो इस वाक्य के अंत में रहा होगा शब्द है। क्या है? रहा होगा शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हम वाक्य को पहचानेंगे। तो अब हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रूल्स। तो रूल से सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, या तो विल लिखेंगे या तो शेल लिखेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है? बी। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें बी लिखना है, और बी के बाद वर्ब में आईएनजी, बी के बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जा रहा होगा, तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है वह, तो सबसे पहले लिखेंगे ही। क्या है? ही है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करना है। तो यहां पर ही विल, और विल के बाद हम बी लिखेंगे। तो यहां पर बी लिख देंगे। तो ही विल बी, और बी के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या? जाना। तो गो मीन्स जाना, हम लिख देंगे गोइंग। तो ही विल बी गोइंग, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो यहां पर हम स्कूल लिख देंगे, SCHOOL, स्कूल। तो वह स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना है। से समी केला खा रहा होगा, तो इस वाक्य के अंत में भी रहा होगा शब्द है। तो यह पहचान है कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है समी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समी, SAMI, समी। अब समी सब्जेक्ट है, तो नेम के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे। तो समी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो विल। अब विल के बाद हमें क्या लिखना है? बी। तो यहां पर हम विल के बाद बी लिख देंगे, और बी के बाद हमें क्या लिखना है? बी के बाद वर्ब में आईएनजी। तो इसमें वर्ब क्या है? खाना। तो ईट मीन्स खाना, हम क्या लिखेंगे? ईटिंग। तो यहां पर ईटिंग लिख देंगे, ईट में आईएनजी। तो समी विल बी ईटिंग। अब ईटिंग के बाद हम क्या लिखेंगे? ईटिंग के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? केला। तो केला ऑब्जेक्ट है, हम बनाना लिख देंगे, BANANA, बनाना। तो समी केला खा रहा होगा, समी विल बी ईटिंग बनाना। जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, तो वाक्य क्या है? मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा। तो इस वाक्य के अंत में क्या है? रहा हूंगा शब्द है। तो क्या है? रहा हूंगा शब्द है। तब हम पहचान जाएंगे कि यह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि
इस वाक्य के अंत में रहा हूँगा शब्द है, तो ये पहचान कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई। तो आई सब्जेक्ट है। अब आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करना है, तो यहां पर हम सेल लिखेंगे। तो आई और वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है, तो यहां पर हम सेल लिखेंगे। तो आई सेल। तो सेल का प्रयोग हम सिर्फ लिखने के लिए कहेंगे, यानी अगर हम अंग्रेजी बोलेंगे तब हम विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हम आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सेल के बाद हम बी लिखेंगे ना। तो आई सेल बी, और बी के बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब। तो वर्ब क्या है? बोलना। तो स्पीक। तो वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, तो स्पीकिंग कर देंगे। स्पीकिंग। स्पीकिंग। अब ये क्या होगी? वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। तो यहां पर इंग्लिश लिख देंगे। ENGLISH, इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूंगा, तो आई शेल बी स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे वह पढ़ रही होगी, तो वह पढ़ रही होगी इस वाक्य के अंत में क्या है? इस वाक्य के अंत में रही होगी शब्द है, तो यह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो मैं आपको कई बार बता रहा हूं कि वाक्य की पहचान क्या है। तो अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको कई बार वाक्य की पहचान बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप वाक्य को पहचान जाते हैं तो आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह। तो यहां पर हम सी लिखेंगे ना। अगर आप वाक्य को पहचान गए हैं तो आपको वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, आप आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है सी, और सी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं ना, तो यहां पर विल लिखेंगे और विल के बाद बी लिखेंगे। तो सी विल, विल के बाद हम बी लिखेंगे ना, तो सी विल बी। उसके बाद वर्ब लिख देंगे, आईएनजी लिख देंगे। तो रीड मीन्स पढ़ना, रीड में आईएनजी जोड़ दीजिए, रीडिंग। रीडिंग। तो वह पढ़ रही होगी, सी विल बी रीडिंग। जैसे हम 2 घंटे बाद सो रहे होंगे। वाक्य क्या है? हम 2 घंटे बाद सो रहे होंगे। तो इस वाक्य के अंत में रहे होंगे शब्द है, तो ये पहचान है कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो यहां पर सबसे पहले वी लिखेंगे ना। अब वी क्या है? वी है सब्जेक्ट। तो वी के साथ भी हमें सेल का प्रयोग करना है, यानी आई और वी के साथ हमें सेल का प्रयोग करना है और बाकियों के साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो यहां पर वी सब्जेक्ट है, तब हम सेल का प्रयोग करेंगे। तो वी सेल। अब सेल के बाद हम लिखेंगे बी, और बी के बाद हम क्या लिखेंगे? बी के बाद लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या? सोना। तो स्लीप मीन सोना, हम स्लीप लिखेंगे, उसमें आईएनजी। तो स्लीपिंग। वर्ब में आईएनजी, स्लीपिंग। तो वी सेल बी स्लीपिंग 2 घंटे बाद। तो यहां पर लिखेंगे हम आफ्टर। आफ्टर 2 आवर्स। तो हम 2 घंटे बाद सो रहे होंगे। वी सेल बी स्लीपिंग आफ्टर 2 आवर्स। जैसे ऋषभ मैच खेल रहा होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट है ऋषभ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऋषभ। ऋषभ। अब ऋषभ के बाद हम क्या लिखेंगे? ऋषभ के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। तो नेम के साथ हमें विल का प्रयोग करना है, तो यहां पर विल, और विल के बाद हमें बी लिखना है, तो यहां पर हम बी लिखेंगे। तो ऋषभ विल बी। अब उसके बाद वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है?
खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना, प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए ना, तो प्लेइंग लिखिए। तो यहाँ पर हम प्लेइंग लिखेंगे। तो ऋषभ विल बी प्लेइंग। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। तो यहाँ पर हम मैच लिख देंगे, MATCH मैच। तो ऋषभ मैच खेल रहा होगा, ऋषभ विल बी प्लेइंग मैच। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन करते हैं। आई होप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप आसानी से सीख चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक दिस वीडियो।